कल एक बार बाबू जी की क्लिप आई थी ना कि मैं तो मुक्त स्वरूप ही हूँ, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। समझ में आया? मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मैं तो सदा काल मुक्त स्वरूप हूँ। तो फिर मुनिराज को शुद्धोपयोग होता है तो होता है, तो देखते हैं आनंद विशेष होता है। विशेष होता है क्योंकि उपयोग एक जगह स्थिर हो जाता है। तो वस्तु का स्वरूप ऐसा है, स्थिरता में आनंद विशेष होता है और अस्थिरता में आकुलता होती है। जैसे ये दुनिया फिल्म देखने जाती है, 350 रुपये का टिकट देखी तो काय के लिए जाती है बताना? आपको नहीं पता फिल्मों में क्या होता है? बताओ। अरे दुनिया में जितनी फिल्में बनी हैं या बनेंगी उनमें होता क्या है भाई? एक हीरो होता है, एक विलन होता है, एक लड़की या दो लड़के या दो लड़के एक लड़की। डॉक्टर साहब पूरी स्टोरी बताते थे कि इससे ज़्यादा चौथी कोई चीज़ हो ही नहीं सकती भाई, आधार ही उसका ये है। तो फिर साहब आप देखते क्यों? वो भी कोई छोटी मोटी टिकट नहीं होती, 350 रुपये की टिकट होती, 400 रुपये की टिकट होती है। और आपको पता है मार धाड़ होगी और सब एनिमेशन होता है, वे जैसा होता है वैसा होता ही नहीं, ये भी आप जानते हो। वे गाड़ियाँ उड़ा देते हैं हवा में, तो क्या वास्तव में उड़ा देते हैं? वे मकानों में आग लग गई, ये हो गया, वो तो सब डुप्लीकेट है, ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हो। फिर सुभाष जी बताओ फिल्म देखने क्यों जाते हो? क्यों जाते बताओ? सोचो कभी। और फिर आप कहते हो फिल्म खराब थी, तो भाई खराब फिल्म और अच्छी फिल्म का क्या मतलब है बता सकते हो सुभाष जी? अच्छी फिल्म और खराब फिल्म में क्या अंतर होता है बताओ? रमेश जी बताओ। आई समझ में? उनने क्या कहा? आप उसमें रम गए, आपको दुकान की याद नहीं आई, घर की याद नहीं आई, और एकदम 3 घंटे कब निकल गए। मज़ा, इतनी मज़ेदार फिल्म है ये, मज़ेदार फिल्म कहलाती है। और जिस फिल्म में तुम्हें दुकान की याद आ रही, मकान की याद आ रही, समय काटना भारी पड़ रहा, बार बार घड़ी देख रहे, ये कब बंद हो कब निकलूं, ये फिल्म बेकार है। तो इसका मतलब आनंद काय में से आया? फिल्म में से आया कि स्थिरता से आया? ठीक। अब आचार्य इसी फिलॉसफी को तुम्हें समझाते हैं कि तुम्हें स्थिरता से आनंद आता है और जगत में कोई भी वस्तु स्थिर नहीं है, ये प्रॉब्लम है। अब बताओ सुभाष जी, ऐसी कौन सी वस्तु है जो सदा काल एक रूप रहे, स्थिर रहे, कभी नहीं बदलती? तभी तो तुम उसके आश्रय से स्थिर हो पाओगे। जैसे अब फिल्म देखने गए तुम, तो कितने ही बढ़िया फिल्म हो, 2.5 घंटे में 3 घंटे में खत्म हो ही जाएगी, तो फिर स्थिरता टूट जाएगी। फिर जैसे जो कभी कभी ऐसा होता है कि फिल्म में ज़्यादा स्थिर हो गए ना और एकदम खो गए और 3 घंटे कहाँ निकल गए पता नहीं चला, तो आदमी इतनी तेज़ी से भागता है, बहुत तेज़ी से भागता है, क्योंकि बहुत सारे काम उसके पेंडिंग हो जाते हैं। और वो क्या है कि उपयोग वहाँ रम गया उसका एकदम, और भूल ही गया कि मुझे किसी से आज पेमेंट लेने जानी थी या मुझे कोई माल भेजना था, वो दिमाग से बिल्कुल ही आउट हो गया, नहीं भैया। और ना किसी को फ़ोन किया ना कुछ किया। और अगर फिल्म में मन नहीं लगता तो आदमी बाहर भी चला जाता है, 2-4 फ़ोन भी कर लेता है, माल भी भिजवा देता है, फिर आ जाता है। अब वो एकदम खो गया वो, तो एकदम फिर ऐसा भागेगा वो कि आप कहोगे कि बहुत तेज़ी से भाग रहा है। समझ में है ना? इतना तेज़ी से भागेगा। तो आचार्य कहते हैं तुझे स्थिर होने का आनंद आता है, ये बात तू बहुत अच्छे से जानता है। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन तू पर में स्थित होता है, इसलिए तुझे अनंत दुख मिलता है, क्योंकि पर में स्थित होने की व्यवस्था नहीं है। समझा? वहाँ सब बदल जाएगा। तो आचार्य भगवंतों ने कहा कि तू ऐसे स्वरूप को खोज जो शाश्वत हो, स्थिर हो, कभी उसमें कोई परिणमन ही नहीं होता हो, बदलता ही नहीं हो। अब सारी दुनिया में ऐसी चीज खोजते खोजते अपना ही आत्मा अपने को ऐसा दिखा जो सदा काल स्थिर है।
और उसमें अगर अपन स्वरूप में रम जाए और 2-3 घंटे निकल जाए, 2-3 घंटे नहीं निकालने वज्रसेन जी भाई साहब, दिनेश जी, 2-3 घंटे नहीं निकालने सुभाष जी, सेवर 48 मिनट निकाल ले। ये भी देखो तुम्हें कितनी फैसिलिटी है। माने वो कहते हैं अगर अंतर मुहूर्त के लिए 48 मिनट के लिए उपयोग इधर उधर जाए बिना आत्मा में टिक जाए, स्थिर हो जाए, तो और अनंत काल के लिए टिका रहता है। जब गजब की बात, माने 48 मिनट अगर हम आत्मा में स्थित हो गए तो अनंत काल के लिए आनंदित हो गए, अनंत सुखी हो गए। और चौथे गुण स्थान में अगर श्रद्धा में आत्मा स्थित हो गया तो श्रद्धा अनंत काल के लिए सुखी हो गई, ज्ञान अनंत काल के लिए सुखी हो गया। और जब श्रद्धा और ज्ञान एक हो जाते हैं तो वे चारित्र को ज़्यादा दिन तक भटकने, वो अपनी तरफ उसे खींच ही लेते हैं।